राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी ने फिर से शर्मनाक बोल बोले हैं। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। नमस्कार, मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। मंदिर पर कांग्रेस एमएलए हैं, उनके शर्मनाक बोल सामने आए हैं। चंदा लेकर दारू पी जाते हैं भाजपाई का बयान सामने आया है। बयान भी सुन रहे हैं आप लगातार। कांतिलाल भूरिया इनका नाम, जिन्होंने अनर्गल बयानबाजी से गुरेज नहीं किया। एक बार फिर से इस तरीके का बयान सामने आया है। राम मंदिर हो, उस पर सियासत हो, राम मंदिर बनने से लेकर चंदे तक की बात पर भी कांग्रेस को ऐतराज होता है। लिहाजा कांग्रेस जो है सियासत पर आमादा और चंदा लेकर दारू पी जाते हैं भाजपाई। सुनिए जरा क्या बोला पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, जो वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं। भाजपा वाले उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा करने निकल गए। चंदा घर घर से जा रहे हैं कि मंदिर बनाना ना, मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, और फिर आप घर घर भाजपा के छुड़भे नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना, मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भाजपा वाले उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा करने निकल गए। चंदा घर घर से जा रहे हैं कि मंदिर बनाना ना, मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, और फिर आप घर घर भाजपा के छुड़भे नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना, मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भाजपा के छुड़भे नेता जा रहे हैं, मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भाजपा के छुड़भे नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना, मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो ये है कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक हैं। बीजेपी के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बयान देते देते बोली ऐसी बिगड़ी कि प्रभु श्री राम का अपमान कर डाला। फिर आप घर घर भाजपा के छुड़भे नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना, मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो राम के नाम पर निधि समर्पण अभियान का विरोध करते करते कांतिलाल जी राम लला के भक्तों को खरी खोटी सुनाने लगे और फिर वो बोल गए जिसने देश भर के राम भक्तों का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता राम के नाम पर घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर शाम को जाकर नदी किनारे दारू पीते हैं। भाजपा वाले उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा करने निकल गए। चंदा घर घर से जा रहे हैं कि मंदिर बनाना ना, मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ, और फिर आप घर घर भाजपा के छुड़भे नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना, मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो कांग्रेस विधायक कांतिलाल जी को ये बात कहते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई। प्रभु श्री राम की मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल न रहा। देश की आस्था को आघात पहुंचाने से पहले उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उनके इस बयान से भगवान राम के भक्तों पर क्या बीतेगी। इस बयान के बाद हमने उन्हें फोन किया और पूछा कि आखिर आपने इस तरीके का बयान क्यों दिया, तो उन्होंने कैसी बेतुकी दलील दी वो भी सुनिए। सर आपने जो कहा उसका आधार बताइए, जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती पिछला पैसा कहाँ, अरबों इकट्ठा वो कहाँ, आप भी पूछो ना। आप भी बना राम मंदिर के भक्त, आप भी भक्त है ना। वो हिसाब देश की जनता जानना चाहती है कि अरे आपके वकील तो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, आप कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? कांग्रेस पहले भी कई बार राम मंदिर निर्माण और उसके लिए चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान को लेकर सवाल खड़े कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस के विवादित बोल पर हमला। दरअसल कांतिलाल की मानसिक हालत खराब है, ये बयान दिया गया। महंत राजू दास ने बयान की निंदा की है। कांग्रेस नेता के शर्मनाक बोल पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया, हमला बोला इस बयान को लेकर। रविंद्र गुप्ता की तरफ से यह बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कांतिलाल भूरिया की मानसिक हालत खराब है और महंत राजू दास ने भी इस बयान की निंदा की है।
कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से राम भक्तों का अपमान किया। देखिए, कांग्रेस नेता के विवादित बोल के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कांतिलाल भूरिया पर हमला बोला है। भूरिया का जो शर्मनाक बयान आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता पर मुझे शर्म आती है और ये आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि नेहरू के समय से कांग्रेस के नेता राम और राम मंदिर का विरोध करते आए हैं। ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने सोनिया के कहने पर राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचा था। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं है। ये वही सोनिया के गुर्गे हैं जिन्होंने राम मंदिर की सुनवाई को विलंब से करने की याचिका लगाई थी। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने राम का अपमान किया था। इनसे और कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। पर मैं कांतिलाल भूरिया जी से कहना चाहता हूं कि अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाएं। ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अभियान है। क्योंकि राम हमारा मान है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारा भगवान है, राम हमारे आस्था का केंद्र है, राम हमारे मन और मस्तिष्क में वास करने वाला वो भगवान है जो हमारे अस्तित्व का केंद्र है। और यदि उस पर प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो बख्शा नहीं जाएगा। कांतिलाल भूरिया जी, ये अभियान राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का अभियान है, चंदा वसूली अभियान नहीं है। और इसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर रहे, करोड़ों करोड़ों हिंदू कर रहे हैं जो चाहते हैं कि उस महाअभियान में हमारी भी कार सेवा जुड़ सके। कांतिलाल भूरिया को आगे आकर हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए और सोनिया गांधी एंड कंपनी को इस बात का खुलासा करना चाहिए, क्या ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है? राम भक्तों को शराबी कहने वाला निश्चित रूप से रावण का ही भक्त हो सकता है और ये रावण रूपी मानसिकता का परिचायक है जो कांतिलाल भूरिया का बयान है। तो ऐसे में क्या अब कमलनाथ को या सोनिया गांधी को कोई स्टेप निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से निकाला जाना चाहिए कांतिलाल भूरिया को, नहीं तो ये माना जाएगा कि सोनिया गांधी जो इटली का शासन इस देश में चलाना चाहती हैं, वो इटली के राज को बनाने के लिए राम को बदनाम कर रही हैं। तो बीजेपी आक्रामक है कांग्रेस पार्टी के इस बयान के बाद और ऐसे में कई सवाल बड़े हैं जो हम खड़े कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, जिसका जवाब देना होगा। आखिर कांग्रेस की नजर में बार बार दारूबाज कैसे हो जाते हैं राम भक्त? राम भक्तों का बार बार अपमान क्यों करती है कांग्रेस पार्टी? राम भक्तों को कैसे कहा दारूबाज? आधार क्या है इतने बड़े आरोप का? राम के नाम पर राजनीति कब तक करेगी कांग्रेस पार्टी? राम मंदिर पर सवाल कब तक उठाएगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि रामायण कल्पना मात्र है, कोई अस्तित्व नहीं है भगवान श्री राम का। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांतिलाल भूरिया के इस बयान का विरोध किया। अपन अगर द्वापर, त्रेता, सतयुग में जाएंगे और देखेंगे जब भी कोई अच्छा कार्य होता था, पुनीत कार्य होता था, यज्ञ हवन होते थे, तो आसुरी शक्तियां उसमें आके व्यवधान डालती थी। पर प्रकृति ऐसी है और प्रवृत्ति ऐसी है कि हर युग में हर तरह के लोग पैदा होते हैं। ये जो भूरिया जी का बयान है, ये आसुरी प्रवृत्ति का द्योतक है। कांतिलाल भूरिया के दिए विवादित बयान पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने हमला बोला है। अब आपको सुनाते हैं कविंद्र गुप्ता का क्या कहना है। देखिए, बड़ा ही शर्मनाक बयान है और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि उनके दिमाग का कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ गया है। कांग्रेस पहले ही खत्म हो रही है और खास करके भगवान राम के लिए जो काम कर रहे हैं, जिस मंदिर के निर्माण के लिए भाजपा ने एक लगातार एक प्रयास किया है, तो उन पर इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाना बिल्कुल गलत है और इन्हें रामचंद्र जी की ही मार पड़ने वाली है। और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस जो अपने आप को बड़ी सेकुलर कहती थी, हमेशा हिंदुओं का अपमान, राम सेतु पर क्वेश्चन मार्क लगाना, तो इस चीज़ से सब जाहिर हो जाता है कि ये जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी है और हमेशा ही राम जो हमारे आदर्श हैं, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी लिए इस प्रकार की बात करना बिल्कुल सरासर गलत है और इनको शर्म आनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। यह बयान राम जन्मभूमि चंदे के पर्पज से है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं और मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी इस विषय पे अपना बात डिक्लेयर करे कि क्या अभी तक तो राम जन्मभूमि मंदिर के लेकर लगातार वो विरोध कर रही थी,
अब क्या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण होने जा रहा है तब भी उसको मन में ये तकलीफ है, ये टीस है, उसके मन में ये भाव है क्या राम जन्मभूमि भव्य और दिव्य ना बने।